तो आज हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। आपको मालूम है हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होता है, तो उस बेसिस पे हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहला पॉइंट है द फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। क्या होते हैं ग्रुप वन, एल्कली मेटल्स के वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो यार, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ग्रुप वन की बात करें तो सब में ग्रुप वन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। तो वो क्या चाहते हैं, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना चाहते हैं। क्यों छोड़ देना चाहते हैं, कि वो क्या करें, अपने से पहले वाले नोबल गैस की तरह दिखने लगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या चाहता है, इसको छोड़ के मैं क्या करूं, Na प्लस बना लूं, मतलब 2,8 बना लूं। और 2,8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम नियॉन। नियॉन का होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। नियॉन क्या होता है, नोबल गैस होता है। वो क्या करता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता। तो वही काम ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स भी करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में ये क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। जो उनका ये बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, वही उनको क्या बनाता है, पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनाता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, सोडियम पोटेशियम सो लिथियम सोडियम पोटेशियम इटीसी। ठीक है, ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट है आप उनको देख सकते हो। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है सेकंड ग्रुप के बारे में। सेकंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, द सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनको हम बोलते हैं, हैव टू इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। इनके वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आपको मालूम है ये क्या होते हैं, ग्रुप टू वाले भी मेटल्स होते हैं ग्रुप वन की तरह। तो ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रुप वन और ग्रुप टू की इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ग्रुप वन का होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर, उसके बाद ग्रुप टू का। ठीक है, उसके बाद क्या है, एज दे हैव टेंडेंसी टू लूज these इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप टू के एलिमेंट्स का क्या टेंडेंसी है, जो उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको लूज करने का, जो उनको क्या बनाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इटीसी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, आगे की बात करते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमारा है द थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np1, जहां n वेरी करता है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। देखो एग्जांपल की बात करें तो बोरॉन में, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, वो कितना है, 2s2 2p1। n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। जब यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2s2 2p1 आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम में वैलेंस सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है। इनके लिए क्या है, n का वैल्यू 3 है, 3s2 3p1। ऐसा ही आप और भी जितने ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट के बारे में, जिनके पास क्या होता है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p2। वैलेंस सेल कौन सा है, ये वाला। तो इसमें देखो n का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनेगा, 2s2 2p2 बन जाएगा। कार्बन की बात करें और सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
2, ये आपका वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 3 है, 3s2 3p2। ठीक है, तो बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में, जिनके पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np3। जैसे एग्जांपल की बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो देखो यार ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके लिए n का वैल्यू क्या है 2 है, 2s2 2p3। ठीक है, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये आपका वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3s2 3p3 बन जाएगा। ठीक है, ये सब क्या लिखे हुए हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ही हमेशा लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो इनको नोट करो। तो छठवां पॉइंट है द सिक्स ए ग्रुप एलिमेंट्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन। जो 6 ए ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4 होता है। एग्जांपल की बात करें ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस सेल ये वाला है जिसके लिए n का वैल्यू 2 रखोगे तो ns2 np4 आ जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सातवें पॉइंट की। सातवां पॉइंट है द सेवंथ ग्रुप एलिमेंट। जो सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 होता है। एग्जांपल की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जैसे फ्लोरीन की बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का, कितना होता है 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो देखो ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जहां पे n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2s2 2p5 बन जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आठवें पॉइंट की। आठवां पॉइंट है जीरो ग्रुप के बारे में। जीरो ग्रुप को और हम क्या बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है सभी के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 होता है। एक्सेप्शन क्या है, हीलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल के अंदर, लेकिन हीलियम भी नोबल गैस है इसलिए ग्रुप जीरो ग्रुप में वो रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में और देख लो नियॉन, आर्गन, ये सभी जितने हैं इनके वैलेंस सेल में 8। तो नौवां पॉइंट है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव इन जनरल 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके बाहर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इंटर द डी सब एनर्जी लेवल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल। देखो यार ये किसकी बात हो रही है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो डी ब्लॉक में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझो। पहले हम क्या भरते हैं 1s, फिर 2s भरते हैं, फिर 2p भरते हैं, फिर 3s भरते हैं, फिर 3p भरते हैं, फिर 4s भरते हैं, फिर 3d भरते हैं। तो इसको हम भरेंगे कैसे, नीचे दिख रहा है देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो पहले हमने भरा ये 1s, उसके बाद ये भरेंगे हम 2s, उसके बाद भरेंगे हम 2p, उसके बाद भरेंगे हम 3s, उसके बाद भरेंगे हम 3p, उसके बाद क्या भरेंगे 4s भरेंगे। 4s भरने के बाद हम अंदर आएंगे, अंदर आके क्या भरेंगे 3d भरेंगे। तो देखो ये किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का आटम है जिसका हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। तो इसका बाहर वाला सेल वैलेंस सेल कौन सा बना हुआ है ये वाला 4s वाला। तो इनमें क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट सेल होते हैं। आपको मालूम है यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, इसीलिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 2 होते हैं। द एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ग्रुप के लिए एडिशनल इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ भरा जाता है डी सब एनर्जी लेवल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल। देखो ये जो 4s हो गया उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, बाहर वाला सेल। और जो 4s के अंदर जस्ट अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के पहले जस्ट पहले कौन है 3d है, 3d का बन गया पेनल्टीमेट सेल बन गया। ठीक है, पेनल्टीमेट का मतलब वैलेंस सेल से जस्ट अंदर की तरफ जो बैठा हुआ है। ठीक है, चलो बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो हमारा लास्ट पॉइंट है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, मतलब या ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इनमें क्या होता है
have similar electronic configuration with 2 and 9 electron in the outermost and penultimate cell. इनके outermost cell में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और penultimate में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद the additional electron enter the absorb energy level of penultimate orbits। उसके बाद क्या होता है, जब ये तो हमेशा ऑलमोस्ट सभी के लिए फिक्स रहते हैं, सभी के लिए कांस्टेंट रहते हैं, एक्सेप्शन हर जगह लगता है लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये हमेशा भरे गए तो यफ का नंबर कब आएगा, इनके बाद यफ एक 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 भरते जाएंगे, कहाँ पे, पेनल्टीमेट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो में पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी तो आईडी है, फेसबुक पे आईडी भी दे दी गई है, अगर आप वहां पे पूछना चाहे तो वहां पे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।